मेरे शिव को रिझाने का केवल एक ही तरीका तुम्हारा भोलापन, क्योंकि भोले का भोला है भगवान शंकर। तुम्हारे भोलेपन से रिश्ता। भगवान शंकर ये कभी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र पढ़ा है, क्या तंत्र पढ़ा है, क्या साधना करी है, क्या करा। भगवान तो कहता है कि तूने दिल से क्या कहा है वो बता दे। तो दिल से क्या रिझा रही हो बता दे। मेरे पति को मैंने बोला अभी ठंड का समय चल रहा है, ठंड बहुत तेज है, भगवान को ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं कुनकुना जल करके ले जाती हूँ। चढ़ा सकती हूँ, नहीं चढ़ा सकती हूँ। मेरा उस बहन से इतना सा ही निवेदन है, मेरी माता से, कि तेरा दिल करता है ना, तेरा मन करता है ना कि भगवान को, मुझे मेरे मालिक को ठंड लग रही है, तो ये पक्का है कि तेरे मालिक को ठंड लग रही है। तूने महसूस करा होगा, तूने हृदय से अगर भगवान को दिल लगाया है, भगवान से अगर तू हृदय से जुड़ी है, तो तूने महसूस करा होगा कि भगवान को ठंड लग रही है। ये तूने महसूस करा है। नहीं तो कई घर में तो आज भी लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, कई घरों में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई घर में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई लोग वो लड्डू गोपाल को भी इस ठंड में फूल चढ़ा दे रहे हैं। अब अंदाजा लगाना जरा। और अगर कहीं का परम भगवदीय वैष्णव हो, ठाकुर जी का कृपा पात्र कहीं का जीव हो, तो भगवान को अगर फूल भी रखता है तो थोड़ा दूर रखता है, उसको सर्दी बैठ जाएगी, उसको ठंड लग जाएगी। अगर भाव हो, उसने तो केवल भगवान माना है, उसने तो केवल भगवान को भगवान मान लिया कि फूल चढ़ाना है, सबको चढ़ाना मतलब चढ़ाना है। अब कईयों के मन में भाव, तो उसने ठंडा फूल, गीला फूल, पानी का फूल, जिसपे पानी पड़ा हुआ था, ठंड थी, और भगवान को ले जाकर रख दिया। अब ऊपर से अब तुम कहते हो कि मेरा गोपाला है, मेरा ठाकुर है, मेरा लाडला है, मैंने उसको स्वेटर पहनाया है, मैंने उसको कपड़े पहनाए हैं, तो फिर पुष्प भी तो दूर होना चाहिए, ठंडी वस्तु भी तो दूर होना चाहिए। मेरे भगवान के साथ में दिखावा मत करो, बस भगवान ये कहता है, मेरा ठाकुर कहता है, मेरा भोलेनाथ कहता है, मुझे दिखावा प्रिय नहीं है। आप दिल से तो रिझाओ। उसको कौन ने कहा कि तू कुनकुना पानी चढ़ा के आ? उसको कौन ने कहा कि तू गर्म पानी करके ले जा, कुनकुना पानी करके ले जा? उसके मन में आया, पति से कह दिया तुम्हें जो चढ़ाना चढ़ाओ, तो वो तो बाल्टी भर ठंडा ढोले चढ़ावे, और बेटा भी ठंडा चढ़ा, पर उसका मन नहीं माना, ना उसका दिल नहीं माना, उसका हृदय नहीं माना, तो वो ले गई। तो मेरा बहनों से निवेदन केवल इतना है, तुम्हारा मन कर रहा कि भगवान को रिझाना इस तरह से, भगवान को रिझाना इस भाव से है। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो, कहां लिखी है वो बताओ। तो ढूंढो ना शास्त्र वेद में, पुराण में। पढ़ो, हम भी 24 घंटे कमरे में बैठकर पढ़ते रहते, तुम भी पढ़ो, निकालो, और दिल लगाओ इस परमात्मा से, दिमाग नहीं। दिमाग तुम कमाने में लगाना, तुम्हारे दिमाग को सेफ करके रखो एकदम अलमारी में, हो इसको कमाने में लगाओ, पर भगवान की भक्ति में दिल लगाओ। पर दुनिया भी उल्टी है, दिमाग भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करती है, और दिल अब पूछे मत ही तो अच्छा है। कहा दिमाग दूसरे काम में लगा लो, कमाने में लगा लो, और दिल परमात्मा में लगा लो। पर लोग भी उल्टे हैं, दिमाग भगवान में लगाते हैं। कैसा दिमाग लगाते हैं? हाँ, क्या होता है पानी चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से, क्या होता है धतूरा चढ़ाने से, क्या होता है भगवान शंकर पर दूध चढ़ाने से। यहां दिमाग लगा रहे हैं, यहां दिमाग लगा रहे हैं। जहां दिल लगाना चाहिए था वहां दिमाग लगाया गया है, और दिल कहां लगाया है? समझ जाना बस उतनी सी। दिल यहां लगाना था और दिमाग वहां लगाना था, कि जो इतना फैशन कर रही है ये कमाई का कितना भाग निपटाएगी, दिमाग वहां लगाना था। पर वहां तो दिल लगाया और तुरंत कह दिया कितने का मोबाइल चाहिए, बोल तू बोल, मैं तुझे मोबाइल ला के दूं। हमारा 10,000 का मेरा मोबाइल टूट गया, उसकी सामने की वो क्या बोलते हो, हाँ वो चली गई, क्या डिस्प्ले, हाँ वो चली गई, तो कि तू चिंता मत कर, मैं 15,000 का अब भी बाजार से दिलाऊं। अब दिल यहां लगाना था, गलत जगह पर लगा दिया। जहां दिमाग लगाना था वहां दिल लगा दिया। मेरे भगवान के मंदिर में कभी भी जाना, शिवालय में कभी भी जाना, शंकर की चौखट पर कभी भी जाना, 12 ज्योतिर्लिंग पर कभी भी जाना,
शिव मंदिर में कभी भी जाना, तीर्थ में कभी भी जाना, भगवान की शरणागति में कभी भी जाना, सदगुरु के दरवाजे पर कभी भी जाना, गुरु की चौखट पर कभी भी जाना, वहां पर दिमाग मत लगाना, मत दिल लगाना। मत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मत दिल लगाइए। वहां फिर हमको सोचना नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जहां हृदय लग जाता है, दिल लग जाता है, फिर वहां दिमाग काम नहीं करता, वहां तो बस हृदय कहीं दूसरी जगह ना जाए, आपके चरणों में लग जाए। पूर्ण विश्वास दे दो। जैसे बच्चा कह रहा है मैं भोजन करता हूं भूखा वो रहता है, मैं सोता हूं जागता वो रहता है, और महाराज मैं पहनता हूं नग्न वो रहता है, और मेरे दुख के हर पल में, हर घड़ी में, हर क्षण में साथ वो खड़ा रहता है, कोई दूसरा नहीं। देव भी हमारे भीतर है और दानव भी हमारे भीतर है, समझ गए? भगवान भी हमारे भीतर है और राक्षस भी हमारे भीतर है। और केवल ये एक युग से नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में टटोल कर देख लीजिए, देव भी और दानव भी सब मिलते हैं, बस अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। सतयुग में देवता और दानव दोनों दूर दूर रहते थे। देवता देवलोक में, दानव असुर लोक में रहते थे। सुनिए ना कथा। सतयुग में, त्रेता युग में देवता और दानव दोनों एक ही जगह पर रहते थे। त्रेता में कौन थे? राम जी। तो राम जी से समझ लो देवता भी पृथ्वी पर थे तो राक्षस भी पृथ्वी पर थे। रावण वो भी पृथ्वी पर था। सत्ययुग में देवता और दानव अलग अलग थे। त्रेता में देवता और दानव एक ही जगह पर आ गए, एक ही लोक में आ गए। द्वापर में देवता और दानव परिवार के अंदर आ गए, कौरव और पांडव, कंस और कृष्ण, परिवार में देवता और दानव आ गए। अब देखिए कितना सुंदर बात है। सत्ययुग में अलग अलग थे, त्रेता में एक जगह पर आए, द्वापर में परिवार में आ गए देवता और दानव, और कलयुग में मनुष्य के अंदर आ गए देवता और दानव। अब जब तुम्हें देवता को प्रकट करना हो, देवता भी हमारे भीतर है और दानव भी हमारे भीतर है। आप क्या प्रकट करना चाहते हो, आप क्या प्रगटाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। कोई ने निंदा करी, कोई ने अपशब्द कहा, कोई ने ताने दिए, कोई ने गाली दी, कोई कुछ बोल दिया और तुम्हें क्रोध आ गया, समझ लेना तुम्हारे भीतर से दानव प्रकट हो गया। और किसी के अपशब्द बोलने पर भी, किसी के ताने देने पर भी, किसी के गाली देने पर भी, किसी के बोलने पर भी अगर तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है तो समझ लेना देवता तुम्हारे भीतर। बोलने दो उसको। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। उसका काम है निंदा करना, उसका काम है बुराई करना, उसका काम है चुगली करना, उसका काम है अपशब्द बोलना। भगवान ने उसको पैदा इसलिए करा है, कहकर भेजा था कि नीचे जाकर तुझे केवल निंदा ही करना है। तो तुम क्या कर लोगे? क्यों बंद हो जाएगा निंदा करने से? जब भगवान ने नारियल दे के भेजा है नीचे उसको कि तुझे नीचे जाकर केवल निंदा करना है, बुराई करना है, चुगली करना है, अपशब्द बोलना है, तो तुम उसको कैसे रोक सकते हो? क्योंकि उसकी तो परीक्षा हो गई, शादी पक्की हो गई कि नीचे जाके चुगली के साथ उसका ब्याह हुआ है, निंदा के साथ उसका फेरा हुआ है। तो कैसे रोक सकते हो? कोई नहीं रोक सकता। तो हम अपने भीतर दानव क्यों प्रकट करें? हम अपने भीतर राक्षस क्यों प्रकट करें? हम अपने भीतर देव ही तो प्रकट करें। किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो पहले सबसे पहले एक चीज धारण करना, विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। शिव कैलाश में है और दूसरा शिव मेरे विश्वास में है। आपके भीतर विश्वास अगर दृढ़ है, पक्का है, तो शिव तुम्हारे सम्मुख में है, शंकर तुम्हारे सामने है। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है,
अच्छा पत्र है। मैं साधना अग्रवाल, कन्नौज, जिला हरदा से हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र में लिखा है, गुरुदेव, दीपावली के 2 महीने पहले मेरे बेटे की भोपाल में एक एग्जाम थी, जिस एग्जाम को उसको एक ही बार में निकालना था। गुरुदेव, मेरा बेटा एग्जाम देकर आ गया और पशुपति व्रत उसने चालू कर दिया। इस पत्र में लिखा है इस बहन ने, साधना जी अग्रवाल, कन्नौज, जिला हरदा से। पशुपति व्रत चालू करे, काउंसलिंग में उसका नाम नहीं आया। जब काउंसलिंग में नाम नहीं आया तो उसका मन उचिष्ट हो गया और उसने पशुपति व्रत को छोड़ने का मन में विचार कर लिया। पर मैंने, मेरे परिवार ने उसको फिर वापस कहा कि तू व्रत मत छोड़, व्रत तो कर, काउंसलिंग में नहीं आया तो नहीं आने दे, तू व्रत तो पूरे कर ले, शंकर के व्रत करने में क्या जा रहा है। जैसे ही तीसरा व्रत पूर्ण हुआ और उसका जो एग्जाम था, उस काउंसलिंग में उसका नाम वापस आ गया और वो निकल गया। ये पत्र बोल रहा है, इस पत्र में वो लिख रही है, महाराज, जहां पर सब तरह से जीव हार जाता है, हम फिर कहेंगे पहले सारे जगत में घूम आओ, संपूर्ण जगत में तुम्हारी जिससे जिससे पहचान है उसके हाथ पैर खूब जोड़ लो, मना नहीं है। पर आखिरी में फिर भटकना मती, शंकर का द्वार, मेरे शिवालय, जहां तुम्हारे घर के पास में जो शिव का शिवालय हो, उस शिवालय में चले जाना, उससे विनती करना, प्रार्थना करना, उससे दिल की बात कहना, हृदय की बात कहो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं जाओ, तुम तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, जो शिवलिंग हो, जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाइए और अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात उस शंभू से कह दो, उस शंभू से कह दो। माता पार्वती जी भगवान शिव से कह रही थी, भोलेनाथ, जो पुरु ने, वसु ने तब साधना करी है और वसु ब्रह्मा जी द्वारा जो प्रकटा हुआ है, वो वसु एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में 33 कोटि देवताओं को आमंत्रित करा गया। 33 कोटि देवता उस यज्ञ में आए हुए हैं और उस यज्ञ में सब जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, बिल्कुल, अगर यज्ञ है, अनुष्ठान है, तो हम क्यों ना जाएंगे, हम भी चलेंगे, मना नहीं। पर शिव जी ने फिर वही प्रसंग माता पार्वती से कहा कि जाओ, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भजन में, पूजन में, स्मरण में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, पर विश्वास को रख कर जाना। अगर विश्वास नहीं है तो फिर ऐसे मंदिर जाने से, देवालय जाने से, पूजन करने से कोई फायदा नहीं। कई लोगों के मन में आता है, अब व्रत कर तो लिया है, अब देखेंगे भगवान कर देगा तो ठीक है। तो कोई ने डंडा मारा था कि व्रत करो? किसी और वाला महाराज कहने गया था तुम्हारे घर पे पीले चावल देने के लिए कि नहीं, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। कभी व्यासपीठ से सब बोला कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। शिवरात्रि पे जो सावन के महीने में शिवरात्रि पर शिव जी का अभिषेक करवाया तो तुमसे ये कहा था कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये बोला था क्या? नहीं, यहां से बोल दिया, तुम्हारी मर्जी हो तो करो, तुम्हारी मर्जी हो तो मत करो। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तुम्हारा मन करे तो शंकर जी का मंदिर जाओ, नहीं तो मक्का की रोटी खाओ। कौन के तुमसे कि जाओ, कौन कह रहा था? तुम तो बढ़िया घी में मिड़ मिड़ के निपटाओ, मक्का की रोटी ने गुड़ ने जोरदार मसल मसल के न। अभी
कल की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी हमारे यहाँ पर गांव में, हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा नियम है कि हम मकर संक्रांति पे हमारा पूरा परिवार बैठ जाता है और बाजरा का खिचड़ा बनता है और मक्का की रोटी न ज्वार की रोटी न बाजरा की रोटी, और कम से कम इतना घी कि 1 पीपा घी पूरा वो रोटी में और वो खिचड़ा में खाना चाहिए, और गुड़। हमने कहा कहां से हो? तो क्या बीकानेर के पास से। हमने कहा बहुत बढ़िया, खूब जोरदार, 1 पीपा घी। हमने कहा ये नियम किसने बनाया कि मक्का की रोटी के साथ में घी और गुड़ और सब खाना जरूरी है, खाओ। नियम बनाने वाले ने यह बनाया था कि संक्रांति पे जैसे घी की धार चले ऐसे भजन गाना जरूरी है, पर लोगों ने सुन लिया कि घी खाना जरूरी है। वो था भजन गाना जरूरी है। मकर संक्रांति पर अब मालूम पड़े किसी के शरीर की कैपेसिटी नहीं है, इतना शरीर नहीं काम करे इतना, और इतना घी खा ले तो बापड़ा 8-10 दिन तो घर से नहीं उठे खटिया पे, तो क्या मतलब का? ये लिखा था मकर संक्रांति पे जैसे घी की धार चले ऐसे भजन गाना जरूरी है। लोगों ने सुन लिया कि 1 पीपा घी खाना जरूरी है। वो गलती से सुन लिया, गड़बड़ हो गया। भजन गाओ, स्मरण करो, जितना कर सकते हो विश्वास रख कर करो। महाराज विश्वास रख कर करोगे तो वो भजन का सुख मिल जाए, भजन का सुख मिल जाए। बस प्रभु की भक्ति में जितना जितना शिव कह रहे हैं, पार्वती वसु अगर यज्ञ करा रहे हैं और उस यज्ञ में आपको जाना है तो किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी देवालय में, किसी तीर्थ में, किसी कुंड में, किसी नदी पर, किसी सरोवर पर, किसी तालाब पर, किसी कूप पर, तब जाना जब तुम्हारे भीतर विश्वास जागृत हो जाए। और अगर विश्वास नहीं हो तो बिल्कुल मत जाना। हम बार बार आपसे कहते हैं, आपके मन में अच्छा लगे कि शिव महापुराण से कुछ सीखने को मिल रहा है तो शिव पुराण की कथा सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है, आस्था चैनल चेंज करो, दूसरा महाराज आ रहा होगा उसको सुनो। 1 मिनट की देरी मत करो। तुम तो तुम्हारे पास में बिल्कुल सिरानी रखा, सोफा पे रखा, कुर्सी के बाजू में ही धरा है रिमोट। तुम्हें लगे किसी और वाला महाराज फालतू की बात बोले तो तुम तो तुरंत मोबाइल में चेंज। काहे को अपना फालतू का टाइम बर्बाद करो? नहीं यूट्यूब में, फेसबुक पे, तुम तो अपना इंस्टाग्राम चलाओ, वाला महाराज का चक्कर में पड़ा। पर विश्वास हो तो जैसे इन पत्रों में लिखा, विश्वास की गाथा इन पत्रों में जगह जगह इन पत्रों में वर्णन करी है, विश्वास की गाथा वर्णन करी है। महाराज देखो कितना सुंदर बात लिखा है। मेरे पति का 18 वर्ष से मिर्ची और मसाले का कोर्ट में केस चल रहा था। मेरी बहन जिसका नाम क्षमा की खबर आई, अब हम तो क्षमा को भी नहीं पहचानते रही, क्षमा की खबर आई कि 10 तारीख से कथा आएगी टीवी पे, आस्था चैनल पर, सुनना। तो मैंने शंकर जी को जल चढ़ाने जा रही थी और शंकर जी से कह के आई, हे भोलेनाथ 10 तारीख से शिव पुराण की कथा चालू हो रही है, बस योर वाला महाराज की, तू ऐसी कृपा कर देना कि हम पूरी 7 दिन की कथा सुन लें और अदालत की पेशी इस बीच में नहीं आए। ये पत्र में रखा है, पत्र यहीं रहेंगे, तुम बाद में खूब खुश होकर पढ़ लीजिए। 10 तारीख से 16 तारीख तक जब कथा चले तो इसके बीच में कोई पेशी नहीं पड़ना चाहिए अदालत की, बस भगवान ऐसी कृपा कर देना। अब क्या क्यों गुरुजी, पत्र में लिखा है, बस 10 तारीख को ही पेशी आ गई और 2 दिन से दिया लगा रही थी भोलेनाथ जी के कि 10 तारीख से कथा चालू हो रही है, बीच में पेशी नहीं पड़ना चाहिए, पूरी कथा सुन ले हम दोनों मिलके, बस ऐसी कृपा करना। और वो 10 तारीख को ही पेशी आ गई गुरुजी। बस बात इतनी सी है, सालों से चलने वाला केस 10 तारीख को पेशी आई और मेरे पक्ष में निर्णय आ गया। ये लो, बाबा ने कहा कथा सुनना है तो टेंशन मुक्त होकर सुन। सुनना ही है ना तेरे को कथा, और दोनों जोड़े से सुन रहे, टीवी के सामने बैठकर सुन रहे, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, तो सुनो। और ये मुक्त होकर सुन रहा, कहां टेंशन का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं सुनूं। अब हमारा तो आपसे भी निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर सुनना।
तुम्हारा समय अनमोल है। तुम 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुन रहे हो, ये तुम्हारा समय बड़ा अनमोल है। इस समय को केवल गंवाना नहीं है कि यहां से सुना यहां से निकाल दिया। बाबा पर विश्वास रखकर सुनना कि मैं भी शंकर की कथा सुन रहा हूं, मेरा भी ये मन में विश्वास है। 3 महीने की मैंने सुनी है कि बाबा की कथा सुन लो तो 3 महीने में पूरा करता है। एक बार दिल लगाकर, दिमाग लगाकर नहीं। कथा दिमाग लगाकर मत सुनना, दिल लगाकर सुनना। फिर मेरा बाबा भी कह देगा, इतने दिन से सुन रहा था पर दिल नहीं लगा पाया था, अब लगाई है, इसलिए जा 3 महीने कभी इंतजार नहीं करूंगा। ये दे वो कृपा करता है। कथा में दिमाग नहीं लगाना हमें, भगवान के दरवाजे पर दिमाग नहीं लगाना हमें, माता पिता के चरणों में हमें दिमाग नहीं लगाना, अपने सदगुरु के चरणों में जाकर दिमाग नहीं लगाना हमें अपने गुरु के पास जाकर कोई दिमाग नहीं लगाना कि गुरुजी के सामने कि गुरुजी मैं ये बता सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं। गुरु के सामने जाकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, भगवान के सामने जाकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के चरणों में, भगवान की कथा में दिमाग नहीं लगाना, हमको दिल लगाना है। दिल लगाओ। कोई तुमसे कहे कब तक कथा सुनोगे, कहना बस लगा है ये दिल, हृदय मन लगा। बाल्टी कुएं में डाल दी है, खींचने की देरी है। दुख की सुरंग, ट्रेन जब चलती है तो कई सुरंग आ जाती हैं, आती कि नहीं आती? कोई सुरंग बहुत बड़ी होती है, कोई सुरंग बहुत छोटी होती है। ट्रेन चल रही है, अंधेरा हो गया तो तुम क्या रेलवे वालों पे केस लगाओगे? क्यों रे इतना अंधेरा कैसा है? तो कहेगा सुरंग में से गाड़ी जा रही है। कि टिकट वापस करोगे, कि ट्रेन में से कूद जाओगे? कुछ करोगे नहीं। टीसी से बोलोगे भैया अंधेरा कैसे, सुरंग आई है। तो इतनी लंबी सुरंग चले जा रही, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। टीसी बोलेगा चिंता मत करो, कहीं तो अंत होगा इस सुरंग का। जब सुरंग का अंत होगा तब प्रकाश वापिस आ जाएगा। कोई सुरंग छोटी होती है तरह, कोई दुख बहुत बड़ी सुरंग की तरह होता है, कोई दुख बहुत छोटा सा होता है जिसमें से हमको निकलना है। अगर दुख बड़ा है चिंता मत करना, दुख छोटा है चिंता मत करना। ट्रेन चलती रहना चाहिए, तुम अपना कर्म करते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, प्रकाश आगे चलकर मिल ही जाएगा, उजाला प्राप्त हो ही जाएगा। बस सुरंग थोड़ी बड़ी है, दुख थोड़ा बड़ा है, तकलीफ थोड़ी बड़ी है, कष्ट थोड़ा बड़ा है, पर चिंता मत करना। कर्म प्रधान है, कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और भगवान पर भरोसा रखकर जो व्यापार कर रहे हो, जो दुकान कर रहे हो, जो सर्विस कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, उसमें लगे रहो और उस पर छोड़कर चलो, उजाला आएगा। सुरंग का अंत भी एक दिन होता है, सुरंग का अंत भी एक दिन होगा, प्रकाश दिखेगा और तुम आगे बढ़ोगे। मिलेगा वो अंत। देखो विश्वास परमात्मा को प्रकट कर देता है। गुरु और भगवान, मेरा भोलेनाथ, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, 4 प्रकार से कृपा करता है। गुरु भी 4 प्रकार से कृपा करता है और भगवान भी 4 प्रकार से कृपा करता है। उसकी कृपा का पहला है स्मरण, दूसरा है दृष्टि से, पहला स्मरण से, दूसरा दृष्टि से, तीसरा शब्द से और चौथा स्पर्श से। मेरा गुरु और परमात्मा 4 प्रकार से कृपा करता है। मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ और कोई सदगुरु, ये 4 प्रकार से कृपा कर देते। पहले स्मरण से। स्मरण कैसा? जैसे कछुआ की जो पत्नी होती है, कछुवी, अब कछुआ की पत्नी को तो कछुवी बोलेंगे, और तुम्हारे यहां कुछ बोलते हो तो बात दूसरी हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कछुए की पत्नी का नाम तुम्हें कुछ और मालूम हो तो हमें बता देना, भेज देना, अगली बार कथा में हम उसको बोल देंगे। मेंढक की पत्नी मेंढकी, अब बोलते ना डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, ऐसा हम पहले से बोलते आ रहे हैं।
कछुआ की, बोलो तो, कछुए, ठीक है। तो कछुई, कछुए की पत्नी जब बच्चे को जन्म देती है, अंडा देती है, तो वो बच्चे को जन्म, अंडे को जन्म वो पानी में नहीं देती है, वो रेत में देती है। और कछुई कहां रहती है? पानी के अंदर। उसका अंडा कहां पर है? रेत पर। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई उससे मिलने के लिए कभी नहीं जाती है, पानी के अंदर ही रहती है। बस उस अंडे को जो जन्म दिया है ना, उसका स्मरण करती रहती है, और स्मरण करते करते उसके स्मरण से अंडा पक जाता है और उसका बच्चा हो जाता है। कछुई। गुरु और परमात्मा, गुरु और शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु, मेरा ओघड़नाथ, मेरा भूतेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा महाकालेश्वर, मेरा ममलेश्वर, मेरा भीमाशंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा कैलाशी, मेरा काशी विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, चार तरह से कृपा करता है। पहला स्मरण, आप गुरु का और शंकर का, भगवान का अगर स्मरण कर रहे हो तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है कि तुम तर जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, मतलब तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति उस कछुए की तरह है जिसका मन उस अंडे में लगा हुआ है। तो अंडा और लिख कर भेजते हैं हमारा ये काम हो गया, मतलब तुम्हारा स्मरण पक्का था, इसलिए वो अंडा पक गया, फल तुम्हें प्राप्त हो गया। दूसरा, दृष्टि से मेरा भगवान तार देता है। दृष्टि से मछली अपने बच्चे को जन्म पानी के अंदर देती है। काय के अंदर देती है? पानी, क्योंकि बाहर आएगी तो मरीज जाएगी, तो वो तो पानी में जन्म देती है। मछली अपने बच्चे को जन्म, मछली अपने अंडे को जन्म पानी के अंदर देती है, पर मछली उस अंडे से कभी मिलती नहीं है। पानी में मछली उस अंडे पर जब जब कहीं घूम कर आती है तो दृष्टि दे देती है, अपनी दृष्टि से देखती है। मछली अपने अंडे को, मछली अपने बच्चे को अपनी दृष्टि से देखती है, जहां से भी आएगी बस दृष्टि पड़ना चाहिए। मछली की दृष्टि उस अंडे पर पड़ती है और अंडा पक जाता है और उस मछली का बच्चा पैदा हो जाता है, मात्र दृष्टि से। चार प्रकार से मेरा भोलेनाथ और सदगुरु, जिस गुरु की शरण में आप जाते हो, एक सदगुरु और एक परमात्मा, चार प्रकार से तार देते हैं। पहला, जम के बोलिए, स्मरण। दूसरा, दृष्टि। मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, उससे कभी मिलती नहीं है, केवल उस पर दृष्टि रखती है। उस दृष्टि का बल इतना प्रबल होता है कि बच्चा पक जाता है और पैदा हो जाता है। सदगुरु और परमात्मा भी ऐसे ही कहता है, गुरु के सामने जाओ कुछ मत मांगो, परमात्मा के सामने जाओ कुछ मत मांगो, केवल उसकी दृष्टि ही पड़ गई तो हमारा कल्याण हो गया। बहुत है उतना, दृष्टि से ही तार दिया उसने, दृष्टि से ही तार दिया। एक बार बस केवल देखा, एक बार दृष्टि दी, उतर गया। वो दृष्टि से भी तार देता है। महाराज, तीसरा है शब्द। तीसरा है शब्द। परमात्मा के शब्द, वेदों के शब्द, शास्त्रों के शब्द, पुराणों के शब्द, गुरु के शब्द, ये भी तारने वाले। टिटहरी, देखिए पक्षी होता है टिटहरी, वो टिटहरी अपने बच्चे को जन्म पृथ्वी पर देती है, अपने बच्चे को, अपने अंडे को जन्म पृथ्वी पर देती है, और वो टिटहरी उस बच्चे से मिलने नहीं आती है, केवल आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है टिटहरी। उसके शब्द उस अंडे पर पड़ते हैं और बच्चा जन्म लेता है। ध्यान देना, शब्द से टिटहरी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। आकाश में उड़ रही है, बच्चे को जब उसको पकाना होता है, उस अंडे को पकाना होता है, अपने बच्चे को जन्म देना होता है, टिटहरी चिल्लाने चालू कर देती है। आपने भी देखा होगा टिटहरी कई बार बगीचे में, कहीं बाग बगीचे में चिल्लाती जाती, अपने बच्चे को, अपने उस अंडे को पका रही है, अपने बच्चे को जन्म दे रही है, अपने शब्द से अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास कर रही है। वो टिटहरी है। गुरु के शब्द, गुरु की वाणी, शंकर के शब्द, मेरे परमात्मा की वाणी, मेरे वेद और पुराण की वाणी, मेरे शास्त्रों की वाणी, ये पुराणों की वाणियां, गुरु की वाणियां
ये शब्द हैं, और शब्द से जैसे टिटहरी अंडे को पकाकर बच्चा प्रकट कर देती है, उसी तरह गुरु के शब्द भी आपको कुछ ना कुछ प्रदान। अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। संभाल कर रखी हुई वस्तु, अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आ ही जाती है, और अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा एक ना एक दिन काम आई जाती है। कोई उपाय, तुम्हारे यहां कोई बीमार पड़ गया, किसी को कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को किडनी का रोग हो गया, किसी को कोई तकलीफ हो गई, किसी के बच्चे, तो तुम खुद ध्यान लगाकर अगर कथा सुने हो तो बता सकते हो कि तू ऐसा कर ले। ध्यान लगा, अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आई जाती है, और अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा, गुरु की वाणी, गुरु के शब्द, परमात्मा की वाणी कहीं ना कहीं काम आ जाती है। क्योंकि टिटहरी अपने शब्द से अपने बच्चे को जन्म दे देती है, शब्द से गुरु तार देता है, शब्द से परमात्मा तार देता है। इसलिए आपसे कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शब्द वो है जिसका नाद करने से ना जाने कितने तर जाते हैं। और महाराज चौथे नंबर पर है स्पर्श से परमात्मा और गुरु तार देता है। स्पर्श, मोरनी, मोर की पत्नी महाराज, मोरनी, या कोयल, या तोती, या चिड़िया, किसी को भी पकड़ लो, पक्षी, चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे को जन्म देती है, तो उस पर वो बैठती है, स्पर्श में रखती है, अपने शरीर के स्पर्श से, अपने पंख के स्पर्श से, अपने शरीर के स्पर्श से वो अपने बच्चे के अंडे को पका देती है और बच्चे को जन्म दे देती है। उसी तरह जब हम शंकर के शिवलिंग को स्नान कराते हैं, जल चढ़ाते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, या गुरु के चरण को, माता पिता के चरण को जब हम स्पर्श करते हैं तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है, हमारा कल्याण निश्चित है। पहला कैसे है? स्मरण। माताओं कथा में, अभी कोरोना महामारी के चलते अपने अपने घर पर रहो, कथा सुनो आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर कथा का स्मरण करिए। और आगे भी जो 23 तारीख से कथा है, शिवगण शिव महापुराण की कथा, वही शायद 1 बजे से ही होना है, 1 या 2 बजे से जो भी होगी सूचना मिल जाएगी आपको, आप अगर जुड़े होंगे फेसबुक यूट्यूब पर तो घर पर बैठकर सुनो। शिव महापुराण में कहा, वर्णन करा 4 तरह से गुरु और परमात्मा तार देता। पहला स्मरण, मात्र स्मरण करिए, जहां बैठकर भजन कर रहे हो वहीं बैठकर कर लीजिए, उसको याद करो। कितना सुंदर संवाद है। पहले तो जरा सा याद करते तो हिचकी आ जाती थी, आज के जमाने में हिचकी आ जाए तो भी लोग कहते मेरी छोरी याद कर रही, मेरा छोरा याद कर रहा, और कोई नहीं कहता कि भगवान याद कर रहा, सियोर वाला महाराज याद कर रहा, कोई नहीं कहता। बहुत दिन हो गए मैं महाकाल नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं काशी विश्वनाथ नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं उज्जैनी नहीं गई, मैंने दर्शन नहीं किया। पहला स्मरण, दूसरा दृष्टि, तीसरा शब्द, और चौथा स्पर्श। जरूर होगा, जरूर होगा, प्रकाश की उम्मीद रखिए। समस्या अगर विकट है तो मेरा कैलाशपति भी निकट है, आपसे दूर नहीं है, आपके करीब है। भाव शिव जी ने कहा, माता शंकर भगवान माता पार्वती जी से कह रहे, सुनो पार्वती, अगर विश्वास रखकर जाओगी, सुनो पार्वती, अगर विश्वास रखकर पहुंचोगी तो ये पक्का है, पार्वती अगर विश्वास रखकर पहुंचोगी तो ये पक्का है कि शिव मिलेंगे, शंकर मिलेंगे, ये पक्का है। पार्वती अगर विश्वास रखकर जाओगी तो यज्ञ, अनुष्ठान, कुंड, बावड़ी, तालाब, जहां तुम जा रही हो वहां तुम्हारा विश्वास प्रबल है तो पुण्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा।
आप लोगों से भी निवेदन है, शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही है, घर पर बैठकर सुनिए। और जिस आनंद से आप घर बैठकर कथा सुने, जिस विश्वास से आप घर बैठकर कथा सुने, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर, जिस विश्वास के साथ सुने, उस विश्वास के साथ श्रवण करिए और बाबा आपकी घर बैठकर ही मनोकामना पूर्ण करेगा। वो साधारण नहीं है मेरा शिव, बस स्मरण, दृष्टि, स्पर्श, ये सब चीजों का एक आनंद है। आप रखो शब्द, शब्द पर भी विशेष ध्यान रखिए। फिर निवेदन करेंगे, शब्दों का बड़ा ध्यान रखिए। आज के जमाने में जरा सा ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर ना जाने कौन 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 सियोर वाला महाराज का नाम लिखकर, पंडित प्रदीप मिश्रा लिखकर चैनल ऑन बना लिए हैं ढेर सारे। और फेसबुक पे भी ना जाने कहाँ का चैनल ऑन बना लिया, और उसमें कहीं किताब बेचे, कहीं सामान बेचे, कहीं कुछ बेचे। तो कई सोचे कि ये सियोर वाला महाराज का है, तो वो भी लोग जुड़ जाते हैं। अब किसी को भान तो हो ही नहीं पाता। कई लोग हमारे नाम से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं कि भाई सियोर वाले के नाम का होगा, ये होगा, वो होगा, किताब मंगाई सो ये करें, या फिर कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ व्यापार कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय। तो ये शब्द गलत है। यहां तो शिव है, शंकर है, ये शिव महापुराण की कथा है। और आपको पहले भी कहा, कोई उपाय, हमारा फोटो लगा हुआ है और आवाज किसी दूसरे की आ रही है, चल रहा है, उसको आप स्वीकार ना करिएगा। जिसमें इस व्यास पीठ से बैठकर कुछ बोला जा रहा हो, दिख रहे हो और बोलते दिख रहे हो, शब्द भी बदल देते हैं आज के जमाने में। बहुत चतुर चतुर लोग हो गए रे जी, घना चतुर लोग, घना चतुर। शब्द भी चेंज कर दे रहे हैं, शब्द भी चेंज। और एक नया कि गुरुजी फ्री में ये सामान दे रहा है, वो सामान दे रहा है, हम तो तुमको केवल ये ज्ञान दे रहे हैं, वो तो ले नहीं रहा है, तो फ्री में क्या सामान? केवल रुद्राक्ष उत्सव जो पूर्व में हुआ था, उसमें रुद्राक्ष जो वितरण किए गए थे सब निःशुल्क थे। और आगे भी इस शरीर के द्वारा और इस व्यासपीठ के द्वारा कोई भी चीज दी जाएगी तो वो निःशुल्क ही दी जाएगी। आपसे शुल्क लेकर कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आप तो बस ये मत सोचना कि और कोई आपसे नंबर मंगाए या आपके पास में, कई लोग चतुर होते हैं, मंगवाते फिरे। कई लोग तो बहुत सहयोगी होते हैं, पर कई लोग, जैसे एक हमारे ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा है, गुरु कृपा ज्योतिष कार्यालय दिवड़िया रोड से, ये इछावर से ये पत्र आया है। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा दिवड़िया रोड से ज्योतिष आचार्य हैं, जिन्होंने पत्र में लिखा है कि कई वर्षों के बाद ऐसा बदलाव लोगों के हृदय में और लोगों के जीवन में देखा है। जो कभी शिव मंदिर नहीं जाते थे, उस मंदिर में जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, वो भी जल चढ़ाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। ये ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है। आदरणीय पंडित श्री राजेश जी शर्मा वैदिक आचार्य जी को मैं बहुत बहुत चरणों को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लिखा है, पशुपति व्रत सोमवार को होता है, मंदिरों में धूम हो जाती है, चारों तरफ मंदिरों में धूम रहती है, ऐसा लगता है हमारे आसपास के क्षेत्र में दिवाली मनाई जा रही है। ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है, प्रत्येक घर के बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, छोटे सब मंदिर जा रहे हैं। पहले हम देखते थे कि बच्चे लोग मंदिर नहीं जाते थे, युवान मंदिर नहीं जाते थे। आदरणीय ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है अपने पत्र में कि बच्चे भी मंदिर जाना चालू कर दिए हैं। तो मैं व्यासपीठ को धन्यवाद दे रहा हूं। पंडित राजेंद्र जी शर्मा लिखते हैं कि व्यासपीठ को धन्यवाद देता हूं जो पूरे भारत की भूमि पर बदलाव लाए, उसके लिए धन्यवाद है। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा वैदिक आचार्य ज्योतिष आचार्य जी के पावन चरणों को नमन करता हूं, और आपके विचार जो आपने भेजे अपने लेटर पेड पर, पत्र पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं कि धर्म की ध्वजा आगे बढ़ती जाए, और मेरे शंकर के मंदिर, देवताओं के मंदिर में लोग जो इधर उधर दूसरे दूसरे धर्म में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको जोड़कर शंकर के चरणों में लाकर छोड़ना है। बस यही एक नियम, यही एक धर्म। अन्य धर्मों में लोग लालच दे रहे हैं। अभी हम भिलाई गए थे कथा करने के लिए, छत्तीसगढ़ गए, हमने वहां देखा लोग लालच दे रहे हैं, हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हें सर्विस करा देंगे, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। ऐसे ऐसे लालच लोगों को दिए जा रहे हैं केवल अपने अपने धर्म में जोड़ने के लिए।
और अगर ये शरीर मेरे शंभू ने, मेरे शंकर ने, मेरे भोलेनाथ ने अगर ये शरीर दिया है तो प्रयास करूंगा जीवन भर कि इस शरीर के द्वारा जितना हो सके लोग मंदिर से जुड़ जाएं, धर्म से जुड़ जाएं, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में ना जाए। इस शरीर से जितना बनेगा उतना प्रयास जोड़ो। किसी दूसरे धर्म को लोग तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक ही धर्म दिखता है लोगों को तोड़ने के लिए, वो हिंदू धर्म दिखता है। क्योंकि हिंदू धर्म का व्यक्ति बहुत भावुक होता है, बहुत नर्म होता है। उसको दूसरे धर्म के लोग थोड़ा सा लोभ देते हैं, थोड़ा लालच देते हैं और अपने धर्म में जोड़ लेते हैं। पर आज सारे धर्मों पर भारी पड़ रहा है हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म का एक एक हिंदू आज जाग गया है, भगवान को जान गया है कि भगवान शिव की शरण के सिवाय, राम और कृष्ण की शरण के सिवाय कहीं नहीं जाना, दूसरे धर्म में पहुंचना ही नहीं है। अब जाग गया, अब भटक लिए हम, अब नहीं भटकना हमको। बहुत बहुत लोगों को तकलीफ है महाराज जी। कोई कहे कि आप ये सबका वो बंद कर दिए, क्योंकि लोगों को बहुत घूमते थे और बता देते थे चावल उठा के कि जा तेरे परिवार का। अब कहीं उनसे कोई पूछने ही नहीं जाए, एक लोटा लेके मंदिर पहुंच जाए, उनसे कोई पूछे नहीं। तकलीफ में लोग बहुत सारे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा नहीं है जैसे किसी मिनिस्टर का नंबर, किसी पीएम सीएम का नंबर, कलेक्टर एसपी का नंबर डायरेक्ट तुम्हारे पास हो तो तुम क्या चौकीदार से बात करोगे? अरे बोलो तो जम के कि उससे कहोगे चौकीदार से हमें मिला दो सर से, हमें मिला दो सर से, हमारा ये काम करा दो, मिला दो सर से। और चौकीदार काम करेगा तो क्या करेगा? पहले दाओ 500 रुपए, लाओ 1000 रुपए, फाइल आके बढ़ाता हूं। और अब डायरेक्ट तुम्हारी तो सीधे ऑफिसर से पहचान हो गई। ये शिव महापुराण की कथा नहीं, ये शंकर का डायरेक्ट नंबर है। सीधा कॉल लगा, सीधे शंकर के पास। जैसे 108, वो कौन सा नंबर होता है? 108 नंबर को बुलाओ तो एम्बुलेंस आ जाए। बस मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और पशुपति नाथ का 5 व्रत कर लो, नहीं बोला नाथ तो टमान हो जाए। बस अपने डायरेक्ट नंबर है साहब। अब उसके बाद भी तुम भटको, उसके बाद भी भटक रहे हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। फिर तुम भटको तो भटको। जब शंकर जी डायरेक्ट नंबर दे दिए हैं। वो एक भजन गाती थी हमारी राजगढ़ वाली बाई गीता बाई जी, महाराज नहीं हो तो शंकर पे चढ़ी चढ़ाई, अपने तो धोना और भोलेनाथ जी के चढ़ाना, पर ढोंग प्रपंचा मत करना वहां जाके, हो नहीं तो। ऐसा ढोंग प्रपंचा शंकर जी को नहीं चाहिए। शंकर जी तो बोले जैसी है वैसी चल। अरे हिमालय राज ने पार्वती जी के लिए पालकी तैयार करके रखी कि पालकी पे बैठ के कैलाश जाएगी पार्वती विदाई में। शंकर जी के संग शादी हुई जब पालकी पे बैठ के जाएगी। पालकी सोने की पालकी हिमालय राज ने बुलवाई, रतन जड़ित पालकी, पालकी उठाने वालों को बुलाया, सारी श्रृंगार बैंड बाजा हाथी घोड़ा तैयार, बेटी का ब्याह करा हिमालय राज ने। पर शंकर भगवान पार्वती जी को देख के बोले पालकी में जाएगी कि डायरेक्ट आएगी? ये तो बोल। पार्वती जी बोली पालकी में बैठूंगी, फिर ये उठाएंगे, फिर लेके पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे हम पीछे। ऐसा कोई आनंद है? अपने तो तुम हाथ दो। नंदी पे जो भोलेनाथ जी चढ़ा और शंकर जी ने जो हाथ दिया, और हाथ देते से जो बैठी है डायरेक्ट कैलाश, डायरेक्ट। तो तुम्हें डायरेक्ट नंबर मिला है शिव महापुराण। पूरे दुनिया के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को ये डायरेक्ट नंबर है। शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा छूटना नहीं चाहिए। डायल करते रहो, कथा सुनते रहो, एक ना एक दिन तो कॉल लगेगा। कई लोग तो सीहोर लगाते हैं आश्रम पे, तो नहीं लगता। बार बार सारे नंबर लगा के देख ले, गुरुजी लगते ही नहीं है, हम तो परेशान हो गए, जवाब ही नहीं आता। लगाते रहो। हो सकता है फोन नहीं उठाए, डायरेक्ट ऑफिस में बुला ले। हो सकता है शिव करुणा सीधे ही कर दे। सीधा नंबर है शिव महापुराण। और तुमसे इतना हाथ जोड़ के निवेदन है, घरे जाके सुन लो, अपने अपने घर में रह के सुनो, घर में बैठकर सुनो जब तक कोरोना महामारी चले। हम खुद माइक से बोल देंगे व्यासपीठ से कि आप टूटमान हो जाओ, अज्जा, तो तब तुम भले झोला ने बोरी सब बांध बुंदा के आ जाओ।
और जब बोल दें तब आना, यहाँ पूरे में हम तुम्हारे लिए टेंट लगा देंगे और तुम जहाँ मर्जी पड़े वहीं सोई जाओ और खूब बढ़िया पूरी सब्जी निपटा। नुक्ति कम बनवाते क्योंकि पेट में दुखती इसलिए, तो बाकी का तो प्रेम से खूब खाओ ने अपना शिव नाम गाओ। तो तुम पर अभी मत आजोरी हो जी हो, हाथ जोड़ के निवेदन तुमसे, तुम सब अपना अपना घर में बैठो, कथा सुनने मत आओ। दर्शन के लिए तो तुम्हारा ये खुला है बाबा का धाम, पर कथा भगवत स्मरण घर पे बैठकर। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप हृदय से, चित्त से, मन से बाबा को नमन करिए, बाबा को नमन करिए। महाराज चलो, शिव जी ने कहा चलो। 33 कोटि देवता मृत्यु लोक में आ गए। वसु ने जब यज्ञ करा तब स्नान के लिए कहां जाएं? सुबह यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक कुंड बनाया था। जब एक कुंड बनाया, देवताओं को स्नान में तकलीफ होने लगी। वसु ने देवताओं से कहा कुछ कृपा करो। शंकर जी ने कहा मांग वसु, क्या चाहता है? देवताओं के स्नान के लिए कुंड का निर्माण कर दो। शिव जी ने 22 कुंड का निर्माण कर दिया। कितने कुंड? 22। जैसे मेरे राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की जब स्थापना करी और रामेश्वर धाम की स्थापना करी, इतनी बड़ी सेना सामने खड़ी थी, समुद्र का खारा पानी था और मेरे राघव जी हनुमान जी को देख रहे थे। हनुमान राघव जी को देख रहे थे। हनुमान जी से इशारे में पूछा क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं प्रभु ये समुद्र का खारा पानी है, पीते नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा इतनी सी बात? जो बाण उठाया, राम जी महाराज ने 24 कूप तैयार कर दिए। कहां पर है? रामेश्वर गए हो आप लोग? जो रामेश्वर गए होंगे उन्होंने उन कूपों में स्नान करा होगा। 24 कूप का निर्माण कर दिया। 24 में से 2 कूप तो सूख गए, 22 बचे। 22 में से 1 कूप में सारे कूपों का जल है, इसलिए वहां पर 21 कूपों में आज भी लोग स्नान करते हैं। करते कि नहीं करते? बाल्टी भर भर के महाराज पंडा होन पानी डाल देते हैं, स्नान करा देते हैं। रामेश्वर जितने कुएं राम जी महाराज ने जितने कूप बनाए, एक एक कूप के जल का स्नान करो, राचमन करो, सारे कूप का जल का अलग अलग स्वाद आएगा आपको। अब इतनी सी दूर में इतने कुएं में स्वाद कैसे बदल सकता है? तो ये तो राम जी जान सकते हैं। ये तो मेरे राघव जी जानते हैं, ये मेरे राम जी। शंकर भगवान ने पूछा मांगो। वसु क्या चाहते हो तुम? वसु कह रहे हैं 33 कोटि देवता स्नान करे, वो भाव प्रकट करे। पर ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मदेव से कहा ब्रह्मा जी कुछ आप करिए। शंकर जी ने कहा पहले काम करो, ब्रह्मदेव के पास जाओ। ब्रह्मा जी अगर कुछ करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा? ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव आप कुछ निर्माण कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्म जी ने अपने हृदय से एक सरोवर को प्रकट करा। ब्रह्मा जी के मन से जो सरोवर उत्पन्न हुआ उसका नाम मान सरोवर हुआ। कैलाश अधिपति के चरणों में एक मान सरोवर है, एक राक्षस ताल है। राक्षस ताल, राक्षस का वो सरोवर जिसका पानी खारा है, और मान सरोवर जिसका पानी निर्मल शीतल औषधि से युक्त है। मान सरोवर महाराज, हमसे भी कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी तुम कभी कैलाश घूमने गए, मानसरोवर नहाने गए? हमने कहा भैया वहां जाएं तो पैसा घना लग जाए। सही है, सही है ना, कुछ 1-1.5 लाख रुपए लगे सो तो तब जाके तो मानसरोवर की यात्रा हो, खूब सारा जमा करो, वहां पहुंचो। तो भगवान इतनी सामर्थ्यता तो है नहीं बाबा की, पर यह जरूर है कि हम भले, मेरे शिव पर विश्वास इतना है, बाबा वहां भले ना बुला रहा हो, पर इतना विश्वास तो है कि मेरा शंभू यहां जरूर आ जाएगा, ये पक्का है।
आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना ले। तुम कहते हो भोले, हमें कैलाश प्यारा है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, कैलाश बना देंगे। मेरा शंभू जहां रहता है वहां अपने आप कैलाश बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बनाने की जरूरत नहीं है। जहां मेरा शिव है वो भूमि उज्जैनी है, जहां मेरा शंकर है वो काशी है, जहां मेरा शंकर निवास करता हो वो कैलाश, वो केदारनाथ है, वो साधारण नहीं है। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला। अगर आपकी भक्ति विश्वास प्रबल है, पहले भी कथा में कहा था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, तीर्थ तुम्हें खुद खींचेगा। आप भजन तो करो, इतना स्मरण तो करो, आपको तीर्थ नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ आपको खींच कर लाएगा। चल वृंदावन, चल गोकुल, चल गोवर्धन, चल अयोध्या, चल काशी, चल अवंतिका, वो खींचे। जैसे इतनी कथा सुनने के बाद भी जब कथा आती है तो आपका मन कर ही जाता है कि ला आधे घंटा जरा चालू तो कर महाराज सुनने में, करता है कि नहीं करता? ला चालू करो, जरा मोबाइल चालू करो, कथा सुनेंगे। रात को बैठ गए 5-10 मिनट आधा घंटा शिव चर्चा में लगे हुए, शिव के स्मरण में लगे हुए, शिव भक्ति में लगे हुए। और अभी अभी ये आज कथा विराम हो जाएगी, 23 तारीख से फिर चालू हो जाएगी। कथा का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, फिर वो कथा चालू, और वो भी ऑनलाइन कथा घर बैठकर सुनने की। कौन सी कथा रहेगी? वो शिव गण, एक एक गणों की महत्वता जानना है। और उसमें जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव पर जल चढ़ाता है, शंकर पर बेलपत्री चढ़ाता है, उसकी भी गणना गण से करी गई है। उसको भी सुनना है कि आप कौन से नंबर के गण हो। आपकी भी तो वहां पर देखना पड़ेगा कि नंबर कौन सा है तुम्हारा, कौन से नंबर के गण हो। शिव कथा करवाने वाले भी गण की गिनती में आते हैं, सुनने वाले, बाचने वाले, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने वाले, झाड़ू लगाने वाले, बेलपत्री को तोड़कर उतार कर आप तक पहुंचाने वाले भी गण की गिनती में आते हैं। नंदी भृंगी श्रृंगी ही नहीं, आप भी गणों की गिनती में। जो शंकर जी की कथा को जनमानस तक, भले मोबाइल में तुम्हारे पास थोड़ा सा कुछ आया, महाराज जी का आप सुनना हो कथा, थोड़ी सी क्लिप आई, उसको तुमने दूसरे को भेजा, दूसरे को तीसरे को भेजा, वो भी गण की गिनती में। महाराज कथा जनमानस तक भेज रहे, वो भी गण, उसका भी वृत्तांत अपन श्रवण करें। महाराज शिव कथा कह रही है, महाराज भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से सरोवर को प्रकट कर दिया, मानस सरोवर प्रकट हो गया। महाराज मानस सरोवर प्रकट हुआ जानकर, अब वो मानस सरोवर के लिए देवता जाने लगे। तो वसु ने कहा, प्रभु इतने सारे देव अगर मानस सरोवर के लिए जावेंगे तो यहाँ तो भूमि खाली रह जाएगी, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर कृपा करी। क्या चाहते हो वो बोलिए। तो कहा, प्रभु एक काम कर दीजिए, यहीं पर कुंडों का निर्माण कर दीजिए। महाराज ब्रह्म कुंड, ब्रह्मा जी को बुलाया और बुलाकर पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर तीर्थ, जहां पर भगवान शिव और ब्रह्मा देवताओं के स्नान के लिए 22 कुंड का निर्माण करते हैं। कई लोग गए भी होंगे, और जितने लोग बिहार के लोग कथा सुन रहे होंगे उनके ध्यान में होगा, और जो आसपास के होंगे यूपी आदि के तो वो भी कई बार गए होंगे, यहाँ मध्य प्रदेश के भी गए होंगे। ऐसा नहीं राजगीर लोग जाते हैं। पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर तीर्थ में 22 कुंडों का निर्माण करा। जब 22 कुंड भी 33 कोटि देवताओं के स्नान के लिए कम पड़ने लगे तो 52 धाराएं निकाल दी उसकी।
52 धाराएं निकाल दी, जिन 52 धाराओं में देवता आनंद पा रहे थे। कहते हैं इस ब्रह्म कुंड में, इस राजगीर के कुंड से देवता देवलोक जाने को तैयार नहीं थे, वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए कि इतना सुंदर आनंद की अनुभूति हो रही थी, इतना सुंदर आनंद मिल रहा, इतना सुंदर आनंद। तब भगवान शिव और ब्रह्मदेव ने कहा देवता यज्ञ पूर्ण करें और अपने अपने भवन को चले। तब यज्ञ पूर्ण करा, देवता अपने अपने भवन को चल दिए। कभी आप लोग जाएं तो अवश्य दर्शन करें महाराज, अवश्य जाएं महाराज। आगे शिव महापुराण के सुंदर संवाद में तुमुरुका जी चंचुला देवी को शिव भक्ति के आनंद में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण करा रहे हैं। जिस पावन प्रसंग को चंचुला देवी श्रवण करती है अपने पति के मोक्षार्थ, अपने पति के मोक्ष के लिए, वो पावन शिव महापुराण की कथा के 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद तुमुरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा रहे हैं। महाराज तुमुरुका जी चंचुला देवी को सुंदर संवाद करते हुए कहते हैं, चंचुला देवी ये वो भगवान शिव का आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप है जिसका मात्र स्मरण कर लेने से जीव परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये वो पावन चरित्र है। और महाराज शिव भक्ति तो होती ही ऐसी है। शिव भक्ति तो होती ही ऐसी है जिसमें शंकर की उपासना के साथ शिव। एक बार कोई पूछा कि गुरुजी जब हम भगवान शंकर के मंदिर में पानी चढ़ाते हैं तो हमारा कलश खाली हो जाता है, तो हमने बीच में वर्णन करा था कि दो थोड़ा सा जल भाग उसको लेकर आना चाहिए तो कलश खाली हो जाए। ये हमारी सोच है कि हम भगवान पर जल चढ़ा रहे हैं और कलश खाली हो रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जब हम कोई वस्तु प्रदान करते हैं और उस थाली को, उस पात्र को, उस कलश को जब हम लेकर आते हैं तो वो खाली नहीं रहता, भगवान की कृपा से भरा हुआ होता है, कृपा पात्र से भरा हुआ, वो खाली नहीं है, भगवान की विरल भक्ति से भरा हुआ। कितना कितना भाव कहा है महाराज जी। शिव मंदिरों के घंटाल, घंटी, शिव मंदिरों की जलाधारी, जो ऊपर जल पात्र रहता है जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता है, शिव मंदिर का त्रिशूल, शिव मंदिर का डमरू, शिव मंदिर के भूमि का फर्श, शंकर का एक एक शिखर से लेकर एक एक तलातल रसातल तक में जो जो है शिव का, वो करुणा करने वाला है। शिव के पास जो है वो सब करुणा देने वाला, कृपा करने वाला, सब दया करने वाला। भगवान श्री शैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल बाबा, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया। भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। महाकालेश्वर उज्जैनी में 17 तारीख से कल से कथा होने वाली थी, वो कथा कोरोना महामारी के चलते कैंसिल कर दी गई है, उसको स्थगित कर दिया गया है। जब बाबा कृपा करेगा, बाबा को ही कराना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 84 महादेव भी साथ में कराएगा और शिव महापुराण भी साथ में सुनाएगा, ये बाबा की मर्जी। तो उज्जैन के लोग मैसेज कर रहे हैं मोबाइलों पर कि हम हताश हो गए, हमको बहुत अरमान थे, बहुत उम्मीद थी, बहुत आशा लेकर बैठे थे। तो आप चिंता ना करें, उज्जैन और उज्जैन के आसपास वाले बिल्कुल चिंता ना करें, बाबा जल्दी से जल्दी। आप सब इतने सारे भगत लोग हैं, दानदाता हैं, तो कुछ सोचना नहीं है। पहले यजमान करा रहे थे, अब वो कथा यजमान की जगह महाकाल बाबा कराएगा। कौन कराएगा? महाकाल बाबा। कथा रखेंगे, ऐसी रखेंगे कि रुकना सब अपने अपने हिसाब से, और भोजन महाकाल बाबा। महाकाल तो आप लोगों को प्रेरणा देकर बुलाएगा और वहां पर खिलाएगा। ये महाकाल बाबा की कृपा रहेगी। क्या होता है, रुकने की व्यवस्था इतने सारों की, लाखों लोग आवे, इनको कहाँ रुकावे। तो पंडाल रहे वो तो रुक जावे, कोई दिक्कत नहीं है। पंडाल में जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ सो, मना नहीं। पर कोई वीआईपी लोग आवे से तो क्या हमको तो रूम चाहिए, तो दादा यहाँ कहाँ से दें दादा, कोई हिल स्टेशन थोड़ी ना। तो यहाँ तो केवल भोजन पाओ और शिव का भजन गाओ।
तो जब बाबा कृपा करेगा और जब परमिशन मिल जाएगी, उज्जैनी नगरी में 84 महादेव के साथ साथ 7 दिन की शिव महापुराण की कथा बाबा कराएगा। सब अपना अपना रुकने की व्यवस्था करिएगा। भोजन की व्यवस्था राजा करेगा, राजा की नगरी में जा रहा है, कल राजा जाने और वो जाने। तो ऐसा क्रम जब भी कोरोना महामारी समाप्त हो उसके बाद में जैसी परमिशन सरकार देवेगी उसके अनुसार करेंगे। नहीं तो बोल दो अभी वो यात्रा निकल रही थी और मालूम पड़े बीच में कोरोना फंस गया, तो ये बेचारे सबका टिकट हो गया, सब तैयारी में, सबने तो खजूर वाली चोटी भी कर ली, लोग तो पार्लर मार्लर भी हो जाए, सब कई तरह दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम तो कुछ सियोर में रह गए। शिव भक्ति करें महाराज। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बनकर प्रकट हुए। बिंद नामक पर्वत के कहने पर भगवान ओमकारेश्वर बनकर प्रकट हुए। नर नारायण के तप साधना को दान करते हुए भगवान केदारनाथ जी के रूप में प्रकट हुए। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी के गर्भ से, करकटी के गर्भ से भीम हुआ, जिसने बहुत उपद्रव मचाया, तो भगवान आनंद के साथ भीम को संहार करा, भीमाशंकर के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा, भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकत्रित होकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करे, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री वेदनाथ। बाबा शंकर को मेरे ओघरदानी को लेकर रावण जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, बाबा नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर। भगवान राम जी महाराज ने सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी, रामेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान हुए। कृष्णेश्वर गोष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा, भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसे सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ, देवलोक को जाता है। भगवान शंकर चंचुला का अखंड सौभाग्य करते हैं। तुमरुका जी भगवान शिव को देखते हैं, शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है आपकी, क्या दूं मैं आपको दक्षिणा में, बोल दीजिए। तुमरुका जी कहते हैं महाराज कुछ नहीं, 6 दिवस तक जो शिव पोथी पर बेलपत्र चढ़े वो औषधि का काम करे, और 7वें दिन जो बेलपत्र शिव पोथी पर चढ़े वो कुबेर का भंडार भरे, ऐसी कृपा कर दीजिए। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र पोथी पर समर्पित करी। भगवान आनंद के साथ में शिव का ही स्वरूप भगवान शंकर की ये पावन शिव महापुराण सुंदर आनंद से श्रवण करी, भाव भक्ति से दान की महत्वता कही। आप सभी ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर इस पुण्य आनंद में, इस पावन शिव महापुराण की कथा में शिव मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए जो जो सहयोग दिया है सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ मेरा कुबेर भंडारी आपके भंडार खूब भर कर रखे और आप दोनों हाथों से लुटाते रहे। आपके भंडार में मेरे बाबा कभी कमी ना लाए, आप इसी तरह से दोनों हाथों से दान पुण्य करते रहें, सत्कर्म करते रहें। भाव से कथा आज विराम ले रही है। 12 ज्योतिर्लिंग के प्रसंग के साथ में स्वर्गीय प्रभुलाल जगदीश प्रसाद जी मंगल जी की स्मृति में श्रीमती श्यामा देवी, श्री नितिन जी मंगल, मंगल परिवार भवानी मंडी, साथ में स्वर्गीय श्री छगनलाल जी गुप्ता जी की स्मृति में श्रीमती स्वाति संदीप जी गुप्ता, गुप्ता परिवार इच्छावर, और श्री उदयान जी शर्मा ऑस्ट्रेलिया से इस पावन शिव महापुराण कथा के, मानसरोवर शिव महापुराण कथा के यजमान बने। इन सभी के आनंद प्रताप से, इनके भाव से बाबा से आप भी विनती करना है भोलेनाथ हमको ऐसा धन देना कि हम भी एक बार शिव महापुराण की कथा अवश्य कराएं, ऐसी कृपा कर देना। बाबा से विनय करते हुए इस मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मानसरोवर शिव महापुराण की कथा विराम ले रही है। एक बार बाबा की इस मानसरोवर कथा का फिर 2 गोता लगा लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये पावन बाबा की गंगा है, इसमें गोता लगाई है। जिन जिन कुंडों का वर्णन कर सके करा, बहुत कुंड, बहुत सरोवर बचे हैं, बहुत रह गए हैं, फिर बाबा कराएगा, फिर पहुंचेंगे। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को विराम देते हैं भाव भक्ति से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिन दानदाताओं ने दान दिया, कोई नाम बोलने में बहुत सारे नाम हैं, रह जाते हैं, बुरा मत मानना। प्रेम से, आनंद से फिर जब कथा चालू होगी फिर नामों की श्रृंखला चालू होगी। ये मूंछ वाले भैया फिर नाम बोलेंगे, जितने नाम बोल सकते हैं। पर उसने अपने पास में जो खुद ने दिया है उसका हिसाब नहीं रखा है।
पर उसने एक हिसाब रखा है कि तुमने शंकर के ऊपर एक लोटा पानी कितना चढ़ाया, आपने शिव जी पर बेलपत्र कितनी चढ़ाई, आपने शंकर भगवान पर एक अक्षत भी चढ़ाया है, चंदन भी लगाया है, तो उसका हिसाब उसके पास में है। परमात्मा में और संसार के लोगों में एक अंतर है। संसार के लोग कितना तुमको दिए उसका हिसाब रखते हैं, तुमने कितना दिया उसका हिसाब कोई नहीं रखेगा। आपने अगर किसी को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे मित्र को, तुम्हारे सखा को, तुम्हारे रिश्तेदार को, तुम्हारे कुटुंब वाले को जब जब जरूरत पड़ी 5,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, 10,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, 50,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, तुमने रोज सपोर्ट करा उसको, आपने हर 2-4 महीने में उसको कुछ ना कुछ दिया, उसने मांगा और तुमने दिया। अब एक बार ऐसा करना, जब मांगने आए तो मत देना। तो पहले तुम जो 2 साल से देते आ रहे हो ना, एक बार अगर मना कर दिया तो वो उस बात को पकड़ कर बैठ जाएगा, और जो इतने समय से तुमने दिया ना उसका कोई फल नहीं है महाराज। ये संसार के लोग हैं। और मेरे परमात्मा की यहां थोड़ा उल्टी रीति है। भगवान अपने देने को तो कभी नहीं गिनता कि मैंने तुझे क्या दिया, भगवान तुम्हारे देने को गिनता है कि इसने मुझे कितना बार याद किया, मुझे कितनी बार भजन किया, मुझे कितनी बार नाम जाप किया, कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, कितनी बार इसने मंत्र का जाप किया है, कितनी बार ये नाम कीर्तन में डूबा है, कितनी बार ये नाम स्मरण करा है, कितनी बार इसने मुझ पर जल चढ़ाया है। भगवान शिव के पास में वो खुद क्या देते हैं उसका कोई लेखा नहीं है, पर तुमने जो दिया है उसका लेखा मेरे शंभू के पास में है, मेरे शंकर के पास में है। इसलिए कहते हैं एक शंकर कैलाश में है और एक शंकर मेरे विश्वास में है, एक शिव मेरे विश्वास में। एक शंकर कैलाश में, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया है शंकर विश्वास रूपिणो, मतलब विश्वास रूपी शिव है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं होगा, अगर विश्वास है तो। एक किसी बहन ने पत्र लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिला उज्जैन के पास नागदा से हीराबाई सेन, हीराबाई सेन पत्र लिखी है। बरसों से मेरे पति को किडनी की परेशानी थी, ये पत्र में लिखा है। हीराबाई सेन ने पत्र लिखा है, बरसों से मेरे पति को किडनी की परेशानी थी, सारे डॉक्टरों के पास में, हाकिम के पास में, औषधि वालों के पास में सब दूर दिखा लिया था। जब सारे डॉक्टरों को दिखा दिखा कर हार गई, तब मैंने अपने पति से कहा कि अब सारे डॉक्टरों को दिखा कर आ गए, सारे हॉस्पिटल में दिखा कर आ गए, एक हॉस्पिटल बचा है, आस्था चैनल पर सुना है, उसका नाम कुबेरेश्वर धाम है। तो पत्र में लिखा है, पत्र में लिख रहे हैं। कितना सुंदर भाव लिखा कि किसी को लगे कि हो सकता है कोई पत्र गुरुजी खुद लिख दिया हो या कुछ पत्र में और कुछ लिखा हो। मैं तो कहूँगा एक बच्चा भी कोई खड़े होकर इस पत्र को पढ़ सकता है। कितना सुंदर भाव इसमें इस हीराबाई सेन ने लिखा है। मैं निवेदन करूं, बालक आप आओ जरा इस पत्र को पढ़ना, देना माइक बच्चे को, ये पत्र उसको वहां दे दीजिए। जिला उज्जैन के पास नागदा से हीराबाई सेन में मेरे पति बरसों से किडनी के दर्द से परेशान थे। डॉक्टर हकीम सभी को दिखाया, सभी जांच करी, पर किडनी के पास दर्द होने के से डॉक्टर भी सही इलाज नहीं कर पा रहे थे। मैंने पतिदेव को कंधे की दवा, अब एक ही अस्पताल बाकी है, कुबेरेश्वर धाम, तुम वहाँ पर जाकर बाबा को बोलो कर आना, बाबा आपको 3 महीने में ठीक कर देंगे।
वो छटपट आते थे 3 महीने पहले और आज भी आए वो पूरे स्वच्छ होकर। उनका दर्द पूरा भाग गया। पता नहीं गुरुदेव, आज पूरा परिवार खुश है आपके आशीर्वाद से। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्ते। पत्र वापस दे दो। बहन ने लिखा है 3 महीने पहले आए थे, सारे अस्पताल हार गए, तब जाकर एक ही बचा था, शंभू शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, कोई दूसरा ही नहीं था। तब बाबा से निवेदन कर कर गए थे और 3 महीने बाद आज फिर बाबा को धोख लगाने आए हैं कि अब सब दवाइयां बंद होकर एकदम स्वस्थ हो गए हैं। ये बाबा की कृपा हुई। फिर निवेदन करूंगा, इस भूमि पर ना तो कोई औषधि दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना इस भूमि पर कोई बेल दी जाती है, ना कोई टोना किया जाता है। इस भूमि पर ना अभी शंकर भगवान बैठे हैं, इस भूमि पर कहीं आपको शिव की मूर्ति, शिवालय कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि शंकर कहीं बैठे दिखे हो। ना यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना कोई मूर्ति विराजमान हुई है। केवल शंकर और कंकर इस कुबेरेश्वर धाम का एक मूल है और उसके बल पर ना तो यहाँ कोई घूमता है, ना किसी को चक्कर आता है, ना कोई बेल भभूति है। यहाँ तो केवल एक है, वो जो तुलसीदास जी ने कहा था ना कि शंकर विश्वास रूपिणो। एक शिव कैलाश में है और एक शिव आपके विश्वास में है। अगर विश्वास है तो शंकर है। यहां कंकर शंकर है। आप जिस जगह पर बैठकर, जिस जगह आपको मिल जाए, वहां आनंद पाते हुए, घूमते हुए, स्मरण करते हुए। हाँ, अभी कोरोना महामारी चल रही है, आने की जरूरत नहीं है। जब कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब आप भले बाबा के दर्शन के लिए, आप कंकर शंकर से मिलने के लिए आओ, पर विश्वास लेकर आना। जैसे ये माँ ने लिख दिया कि सब बरसों से लिखा है, बरसों से मैं तकलीफ में, मेरा पति बरसों से, और शिव कृपा होती ही ऐसी। महाराज भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाना, और अगर विश्वास नहीं है तो तुम तुम्हारे घर में भले और भगवान शंकर अपने मंदिर में भले, वो शिवालय में भला है, आप अपने घर में भले। अगर विश्वास है तो किसी शिवालय में, तुम्हारे घर के पास में भी जो शिव मंदिर हो, जो शिवालय हो, जहां शिवलिंग हो, वहां जाइए। और अगर विश्वास नहीं तो कहीं मत जाइए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी पवित्र सरोवर में अगर आप स्नान कर रहे हैं, आपने पहले ही सोच लिया कि ये तो पानी है, और आपने अगर सोच लिया कि ये महारानी है, भगवान का स्वरूप है, चरणामृत मिला है, पंचामृत मिला है, इस जल को साधारण मत समझो। इस जल को कोई साधारण ना समझे। जिस कुंड में, जिस नदी में, जिस तालाब में, जिस सरोवर में आप स्नान कर रहे हो, जिन कुंड, ये कोई साधारण सा नहीं है महाराज। ये भगवान जो बनाया हुआ है, पुराना जो चला आ रहा है, ये कोई साधारण से नहीं महाराज। बस विश्वास पक्का रखना, भरोसा दृढ़ रखना। लेकर, एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर हम तेरे दरवाजे पर आए। और समय भगवान की कथा को देते हैं, हम जितना समय परमात्मा के स्मरण को देते हैं, हम जितना समय भगवान की शिव चर्चा में लगाते हैं, जितना जितना समय हम भगवान को दे रहे होते हैं, उतना उतना समय परमात्मा भी हमारे लिए निकाल कर हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता है। आपने एक क्षण का यदि समय दिया है, आपने एक पल का समय दिया है, एक घड़ी का समय दिया है, 1 मिनट का भी शिव जी को समय दिया है, एक लोटा जल लेकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे हो, भगवान शंकर के पास पहुँचे हो,
शिव की शरणागति में पहुंचे हो, भगवान के द्वारे पहुंचे हो, उसका फल मिलेगा जरूर। चतुराई और समझदारी, ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। चतुराई और समझदारी दोनों अलग अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को अपशब्द कह रहे हो, आप किसी को ताना दे रहे हो, आप किसी के साथ में उसको बेवकूफ बनाकर थोड़ा सा धन ज्यादा इकट्ठा कर ले रहे हो, आप किसी को घाटा पहुंचाकर थोड़ा सा संपदा, थोड़ा सा धन एकत्रित कर ले रहे हो, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। शिव महापुराण में ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कहेंगे। चतुराई किसी के साथ धोखा करना सिखा देती है, चतुराई किसी के साथ कपट करना सिखा देती है, चतुराई किसी को नीचा दिखाना सिखा देती है, चतुराई किसी के व्यापार को समाप्त करना सिखा देती है। चतुराई आपको बहुत सी चीजें सिखा सकती है, पर समझदारी और चतुराई में अंतर केवल इतना है कि चतुराई आपको किसी ना किसी को घाटा देना सिखाएगी, कहीं से धन अर्जित करना सिखाएगी, पर समझदारी भगवान की शरणागति और भजन और ईमानदारी से कमाने की राय देगी। दूसरे को धोखा दे दे वो चतुराई में हो सकता है, किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना देना ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी के धन को खा जाना इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना इसको चतुराई कह सकते हैं। पर समझदारी उसको कहा गया, समझदारी उसको कही गई कि आप कमाओ, धन लेकर आओ, पर किसी दूसरे का नहीं। आप बंगला बनाओ, पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नहीं। आप जमीन बनाओ, पर किसी की कब्जा करी हुई नहीं। आप जो कुछ करो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, जो कुछ करना है सब करो, पर उसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन ना दुखे, किसी को दुख ना हो। इसको समझदारी कहा गया, इसको चतुराई नहीं कहा गया। इसको केवल समझदारी कहते हैं। इसको समझदारी कि आप ना अपने परिवार का बुरा होने दे रहे हो, ना आप दूसरे के परिवार का बुरा होने दे रहे हो। आप ना किसी अपने परिवार के व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो, ना दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो दूसरे का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और अपने भक्तों से भी मेरा महादेव कहता है कि भूल से भी अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। इस मन के द्वारा, इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। हम तो यहां तक कहते हैं, शिव महापुराण यहां तक कहती है, आपके परिवार वाले राजी हों कि शिव महापुराण में चलना है, जाना है या जाएंगे, वो कह दें कि जाओ तो जाओ, वो मना कर दें तो आप शिव पुराण में भी मत जाओ, घर में रहकर टीवी पर कथा सुन लो, मोबाइल पर सुन लो। वो कहें कि तुम काम के टाइम कथा मत सुन, बाद में सुन लो। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे साधन हो गए कि मोबाइल में रख लो, बाद में जब सब दुकान चले जाएं, कोई व्यापार में चले जाए, कोई स्कूल चले जाए, फ्री जब समय मिल जाए तब छत्रपति शिवा यहाँ संभाजी नगर की कथा को निकाल लिया और सुन लिया। किसी का दिल दुखाकर भजन भी नहीं किया जाता। हम तो यहां तक, कई लोग हमसे पूछते हैं
वो हितेश नारखेड़े ने कहा कि जजमान परिवार से व्रत करवाना पड़ेगा क्या गुरुजी? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और दिन भर जजमान परिवार को फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ उनको भी लगना पड़ेगा। व्रत कर कर बैठ जाएंगे और शरीर में अगर बल कम हुआ तो वो कथा का रस तत्व ग्रहण नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की 7 गांव ऐसे हैं जिनके नाम हम कल आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के 7 गांव और महाराष्ट्र के 2 गांव ऐसे हैं जहां टीवी पर कथा आती रहती है और बीच में जो कथा नहीं आती 2 दिन 3 दिन 5 दिन, तो छत्तीसगढ़ के कई गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग उतने दिन तक एक टाइम का भोजन ही नहीं करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गांव। मान लो बीच में 5 दिन का गैप हो गया तो 5 दिन वो सुबह का टाइम भोजन करेंगी तो शाम को करेंगी नहीं, और शाम को करेंगी तो सुबह करेंगी नहीं। ऐसे छत्तीसगढ़ के 5-7 गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के भी 2-3 गांव ऐसे हैं जहां की माताएं एक समय का भोजन छोड़ देती हैं, केवल टीवी पर कथा नहीं आती इसलिए, कथा सुनने को नहीं मिलती इसलिए। मेरा उन माओं से निवेदन है, हम आपके पुत्र हैं, बेटे हैं, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप दोनों समय आराम से भोजन करो, और कथा ना आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, पर कथा को दिल से श्रवण कर आनंद पाओ। आप हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। हम कथा करने आते हैं तो अपने कमरे में से निकलकर यहाँ आ जाते हैं और आधे घंटे में पहुंचकर कथा बाजकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब साउंड अच्छा नहीं चलता, आप लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचती, तो दिल इसलिए दुखता है कि आप सुबह 6 बजे के बैठे इस कथा का इंतजार करते हो और आपके कानों में शब्द ना पहुंचे। तब दुख होता है कि इतने दूर दूर से आए हो, 1000 रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च कर कर यहाँ आए हो। चलाने वाला तो कह देता है कि अब क्या करें, नहीं आ रही तो आवाज़, परंतु समझना पड़ेगा कि ये भाव और श्रद्धा को लेकर बड़ी दूर दूर से आते हैं। कई बार ये म्यूजिशियन इनके स्वर की आवाज़ तेज कर देते हैं तो हम इशारे में कम कर देते हैं कि तुम्हारे स्वर की जरूरत नहीं है। ये बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं और केवल एक विश्वास लेकर आए हैं कि 7 दिन की कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मुझे झोली भर कर देगा, जिंदगी में एक बार शिव पुराण में भी करवाऊंगा। इनका विश्वास केवल इतना सा है कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में भी करवाऊंगा। ये विश्वास है मेरा, ये भरोसा है मेरा, ये दृढ़ता है मेरी, पर छल से नहीं, छल से नहीं, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। चतुराई और समझदारी में अंतर है। चतुराई करने वाला कभी भोलेनाथ को नहीं पा सकता और समझदारी करने वाला कहीं पर भी बैठ जाए भोलेनाथ उसके पास पहुंच जाते हैं। समझदारी किस चीज से होती है? समझदारी वो नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख गए तो समझदार बन गए, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए, आप एसपी कलेक्टर बन गए तो समझदार बन गए, आप कोई मंत्री का पद पा लिए तो समझदार बन गए, आप किसी खूब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए। पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, उसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार हो गए। समझदार किसको कहा गया? खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता, खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार की गिनती में नहीं आता। समझदार तब होता है कि डॉक्टर के ओहदे पर बैठने पर, इंजीनियर के ओहदे पर बैठने पर, मंत्री के ओहदे पर बैठने पर, ऊंचे सिंहासन के ओहदे पर बैठने पर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, एसएसपी, जो कमिश्नर आदि पद हैं, उन पर बैठने के बाद भी आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाओ और सुख कर देखकर सुखी हो जाओ, तब समझना कि आप समझदार हो। ये डिग्रियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, डिग्रियों के बल पर तो कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है। उसमें समझदारी का पद नहीं होता। समझदारी
डिग्रियों से नहीं आती, समझदारी वो आती है जो हमारे घर से दी जाती है। माँ बाप, घर के माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। आप गाड़ी से जा रहे हो, पड़ोस का व्यक्ति नीचे गिर गया, आप खुश होकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठ कर जा रहे हो और सोचते हो मेरे पास में ये पद है, मेरे पास में ये प्रतिष्ठा है, मैं समझदार हूं। इसको समझदार नहीं कहा गया। किसी गिरे हुए को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, यह समझदारी कहलाती है। किसी भूखे को भोजन करा देना, यह समझदारी कहलाती है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, यह समझदारी कहलाती है। संत एकनाथ जी के पास में, पैठन के पास में आप रहते हो, वो संत एकनाथ जिन्होंने गधे को भूखा प्यासा देखा तो गंगा जल ले जाकर पिला दिया, वो संत एकनाथ की पीठ के पास आप निवास कर रहे हो। कलेक्टर कोई भी बन सकता है, पद कुर्सी किसी को भी मिल सकती है, सीए कोई भी बन सकता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है। आप अच्छी पढ़ाई करो, एमबीए कोई भी कर सकता है, बीबीए कोई भी कर सकता है, ऊंचे सिंहासन पर कोई भी बैठ सकता है, फैक्ट्रियां कोई भी लगा सकता है। पर समझदारी का मतलब वो होता है कि किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाएं। पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो पराये का भी माल खुद खा जाए उसे हैवान कहते हैं। अब इंसान और हैवान में अंतर हो जाता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे, वो समझदार है, उसे समझदारी कहते हैं। आप दूसरे के दर्द को यदि समझ रहे हो, दूसरे के कष्ट को समझ रहे हो, तो समझ लेना आप समझदार हो गए। घर का एक बड़ा व्यक्ति, घर का एक पिता, घर का एक भाई, घर का एक बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर में बुजुर्ग व्यक्ति को, घर के बेटे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे, घर का बड़ा व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा, और घर का एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को एक गिलास पानी भर कर दे रहा है, तो बाप समझदार कि बेटा समझदार? बोलो जम के, जम के बोलो जरा, समझदार है कि नहीं? पिता समझदारी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पिता को लग रहा है कि मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद छोटे बेटे को दे दी, जब इनने इतनी चतुराई करी तो मैं भी इनके साथ चतुराई करूंगा, नहीं देना पानी मेरे को। अब इसको चतुराई कहते हैं। पर जो छोटा सा बच्चा है उसके अंदर चतुराई नहीं आई है, छोटे से बच्चे के अंदर चतुराईता नहीं आई है। छोटे से बच्चे ने देखा मेरी दादी पूजन कर रही है, छोटा बच्चा उनके पास जाकर बैठ गया, बुझी हुई अगरबत्ती की डंडी पकड़कर वो भी घुमाने लगा। इसको समझदारी कहते हैं। दादी को प्यास लगी, पानी लाकर दे दिया। माँ मना कर रही है, दादी के कमरे में मत जाना, उन्हें दमे की बीमारी हो रही है, उन्हें पीलिया हो गया, उन्हें टीबी हो गई, उन्हें ये हो गया, उन्हें वो हो गया। दादा के कमरे में मत जाना, दादा को खांसी चल रही है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। दादी के कमरे में मत जाना, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। पत्नी ने अपने पति को रोक लिया, पति ने अपनी पत्नी को रोक लिया, देवरानी ने जेठानी को रोक लिया। पर घर का एक छोटा सा बच्चा ऐसा होता है जिसको बीमारी का भी भान नहीं होता, वो अपने दादा दादी से प्रेम करता है, इसलिए उनके कमरे में दौड़कर चले जाता है। चतुराई तुमको आती होगी, पर उस बच्चे को चतुराई नहीं आती महाराज। आज कथा में लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, पर एक बात कहना चाहेंगे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, थोड़ा बुरा लग सकता है, लग जाए तो घर जाके ठंडा पानी में नहा लेना, लग जाए तो लग जाए। पहले के समय में, पहले के जमाने में दरवाजे पर एक व्यक्ति को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना आए। बोलो सही है कि गलत है? कोई जीव जानवर अंदर ना आए। पहले के समय में एक चौकीदार, एक व्यक्ति को, मनुष्य को, इंसान को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए, अंदर कोई जानवर ना घुस जाए, अंदर कोई जीव जंतु प्रवेश ना कर जाए। आज के जमाने में दरवाजे पर कुत्ते को बिठाया जाता है कि कोई इंसान अंदर प्रवेश ना कर जाए। बदलाव देखिए, कितना बदलाव है। कुत्ते को साबुन से नहला रहे हो और अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हो कि मैंने कुत्ता नहलाया। कुत्ते की चेन पकड़कर
कट का चड्डा पहनकर, क्या बोलते हैं भगवान, हम तो जानते भी ना है। हाँ वो समझ गए ना, तुम लोग समझ गए ना, बस इतना इतना बरबुंडा, इतना इतना। अब उसको पहनकर, टी शर्ट पहनकर सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे, तो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। पर देखने में ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते को घुमा रहे हो कि कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। आज के तो कुत्ते भी समझ में नहीं आते कि इनका मुंह किधर है और पूंछ किधर है। कुत्ते ही समझ में नहीं। और तो और फिल्मों में कुत्ते का चरित्र इतना दिखाया कि कुत्ते को गोदी में लेके हीरोइन इसने कुत्ता का चरित्र इतना दिखाया। अब जितने लोग वो फिल्म देख रहे थे उतने लोग मन में सोच रहे थे हम ही कुत्ता बन जाते। अब जिसको भगवान शरीर दिया और परमात्मा संत बनने के लिए दिया और वो अपने आप को कुत्ता बनाने का प्रयास कर रहा, जरा समझिएगा। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा पर एक निवेदन करेंगे, जितना प्रेम आप कुत्ते को देते हो, जितना समय आप कुत्ते को देते हो, जितना प्रेम आप कुत्ते से करते हो, समय पर रोटी देना, बिस्कुट देना, दवाई देना, नहलाना, चैन से बांधना, अंदर लाना, बाहर ले जाना, घुमाना, गाड़ी में ले जाना, जितना समय आप कुत्ते को देते हो उसमें से 10% समय घर के बुजुर्गों को दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। केवल 10% समय घर के बूढ़े व्यक्ति को देना चालू कर दो तो जिंदगी संवर जाएगी। कुत्ते से लाड लड़ाओगे तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ते का पाओगे, पर बुजुर्गों से लाड लड़ाओगे तो उनके आशीर्वाद से कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चल पाएगा। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। करो प्रेम, अगर करना ही है तो गौ माता से प्रेम कर लो, गाय के बछड़े से प्रेम कर लो, गाय की बछिया से स्नेह कर लो। प्रेम करो, प्रेम श्वान से नहीं, कुत्ते से नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। चतुराई बच्चों को नहीं आती, चतुराई भोले व्यक्ति को नहीं आती। चतुराई मेरे महादेव को भी नहीं आती। भस्मासुर ने वर मांगा, ऐसा वर दे दो मैं जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अगर चतुराई आती तो भस्म होने का आशीर्वाद देते क्या? नहीं। भोले थे, चतुराई नहीं आती। समझदारी थी मेरे भोलेनाथ में, पर उन्होंने वर दे दिया तू जिस पर हाथ रखे वही भस्म। चतुराई थी उस भस्मासुर में जो शिवजी पर ही हाथ रखने चला गया। चतुराई थी भस्मासुर में तो वो शिवजी पर हाथ रखने चला गया। शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाता हूं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूं, और चतुर नारायण के पास पहुंच गए।
भोले को भोला मिलता है, समझदार को समझदार मिलता है, और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलता है। और भस्मासुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले। क्या करा उन्होंने? स्त्री का रूप लेकर उसको नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया उसी के वर से। चतुर को चतुर मिल जाता है, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिलता है। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी, जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननंद कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको यह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना, तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननंद बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होता है। ननंद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है। ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जाकर भर दिया दिमाग में। तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननंद बुरी। लड़की शादी कर जैसे ही ससुराल पहुंची उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने दी, तुम एक काम करो, काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी, करोगी, हाथ की चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है। बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननन को भेज देती हूं तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननन चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बना ली थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना लेना। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है। हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से ही दोष भरा हुआ था और इसने अपना रंग ढंग दिखाना चालू करा। कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननन को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी, 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा, समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब? बेटी ने कह दिया सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननन चुगलखोर, देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस है। तो तेरे पड़ोसी तो अरे पड़ोसी नंबर 1 के बेकार, इतने घटिया, इतने गंदे, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं मेरे को। मां समझ गई, पड़ोसी तो अच्छा लगता ना, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता ना, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता उसे नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता उसे लाल दिखते हैं, जो खुद अंदर से बुरा होता है उसे सारा विश्व बुरा नजर आता है। ये सृष्टि सब गंदे। क्या चाहती है, क्या चाहती है? बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन? मेरी सास की बहुत चलती है मां, मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। सास, इसकी मां जो थी, उसने अपने पति से कहा जो डॉक्टर था, तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन चाहिए सास के लिए। डॉक्टर
कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास करता है। जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता है, बच सकता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, ये पुड़िया ले जाओ, बेटी को दे दो। बेटी से कहना रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डाल देना। पर बेटी से कहना अब सास 1.5 महीने में मर जाएगी तो 1.5 महीने में उससे झगड़ा मत करना। अब मरने तो वाली है ना, तो उससे प्रेम करना। जो बन सकता वो बोले भी तो तू चुप रह लेना, वो आड़ा टेढ़ा कहे तू मौन रहना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा डालना, सास मर जाएगी। बहू फिर पहुंची ससुराल, चाय बनाती, उसमें थोड़ी सी डाल देती, डालती, सास को दियाती। सास कुछ भी बोलती, बहू सुन लेती। सास को अच्छा लगा कि अपने माँ के घर गई थी तो माँ ने कुछ सिखा दिया, सुधर गई, अच्छी हो गई। आज सास ने कहा चल मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ, तेरे पाँव की चप्पल बेकार हो रही है, दिला लाती हूँ। चप्पल दिलाने गई तो सूट भी दिला लाई, कपड़े भी दिला लाई। उसने कहा माँ मेरे हाथ की अंगूठी खराब हो गई, माँ ने उसको तोड़वा के दूसरी बड़ी साड़ी बनवा दी। चल, सास बहू में 15 दिन में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। बेटी दौड़कर अपनी माँ के पास वापिस मायके जाकर कहती है, माँ पिताजी से कह दो मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको वापिस जिंदा कर दे। हम सुधर गए, हम अपने आप को संवार लें। ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, बुरा समय होता है, वक्त होता है। उस समय को थोड़ा सा टाल दीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अपने आप आपका जीवन संवर जाएगा। समय टलना चाहिए, कभी कभी समय टल नहीं पाता। कल शाम को 7 बजे उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हो गया। 250 लोगों के प्राण चले गए और 900 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपको और हमको भगवान से यही प्रार्थना करना है कि जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, मेरे महादेव महामृत्युंजय बनकर चले जाओ और उनको ठीक कर कर उनको अपने घर पहुंचा दो। जो शांत हो गए, मेरे देव अधिदेव महादेव उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। बहुत छोटा सा जीवन है। उस ट्रेन हादसे में भी जितने लोग गए होंगे, कई लोग वहां पर एंजॉय करने गए होंगे। कोई उड़ीसा घूमने जा रहा होगा, कोई चेन्नई घूमने जा रहा होगा, कोई कोलकाता घूमने जा रहा होगा। गर्मी का छुट्टी है, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ एंजॉय करने जा रहे होंगे, घूमने फिरने जा रहे होंगे, खूब एंजॉय के हिसाब से निकले होंगे। उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ में घटना घट जाएगी और हम मर जाएंगे, किसी को नहीं मालूम। 2 कदम भी आप घर से निकल रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आपके साथ में क्या होना है। नेपाल की कथा में एक बात कही थी, पर्स में क्या इतने लोग गए होंगे तो इनके पर्स में क्या गोली नहीं होगी, दवाई नहीं होगी? बोलो ईमानदारी से, होगी कि नहीं होगी? सिर दर्द की गोली, हाथ पे दर्द की गोली, सिर की गोली, आंख का ट्यूब, कहीं घुटना दुखे उसकी दवाई, हर एक। आप भी आए हो इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए, आपका भी पर्स खोल कर देखो, उसमें भी कोई ना कोई टेबलेट, कोई ना कोई दवाई पड़ी होगी। घर से निकलो, दवाई लेकर निकलो चाहे ना निकलो, पर माता पिता के चरण छूकर जरूर निकला तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे। महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर चलना तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे साथ। दवाई पर्स में ना होगी, चल जाएगा, पर दुआ साथ चलना चाहिए। दुआ साथ चलेगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार उतर जाओगे, निश्चित है। दुआ साथ भजन के बल को बढ़ाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई सार तत्वता इस शरीर की है ही नहीं। कब जाना पड़ जाए, कब प्राण चले जाए, कब प्राण छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कोई कहे आपसे भगवान को पाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, कोई कहे आपसे, हम तो यहां तक कहते हैं कि एकादशी का व्रत भी करो तो भूखे मत रहो, दिन भर चरो और एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं खिचड़ी खा ली, फिर भूख लगी चिप्स खा जाओ, चिप्स खाने के बाद भी भूख लगे 1-2 घंटे बाद तो पपीता खा जाओ, पपीता खाने के बाद भी भूख लगे तो 2-4 सेव फल निपटा जाओ, उसके बाद भी भूख लगे तो 1 गिलास दूध गर्म करके फिर पी जाओ, फिर भूख लगे तो राजगिरा की पूड़ी बनाकर खा जाओ, और भूख लगे तो आलू को उबाल के उसको पीस के उसका हलवा बना के खा जाओ, और भूख लगे तो 1-2 किलो केला पपीता सेव फल और खा जाओ, पर भूखे मत रहो। तुम तो खूब आराम से खाओ, दिन भर चरो और एकादशी करो, पर भगवान की भक्ति में कमी मत लाओ। भगवान के भजन में कमी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। तुम भूखे रह जाओ और भगवान का भजन ना करो। कोई कोई व्रत ऐसा होता है जिसमें आप लोग भूखे रहते हो, जैसे वो करवा चौथ का व्रत रहता है, उसमें तुम लोग कितने भूखे रहते हो, कितने है? एक बार कोई इंटरव्यू ले रहा था करवा चौथ के व्रत का टीवी पर, तो पत्नी से इंटरव्यू लेने की जगह वो पति से इंटरव्यू ले रहा था। आप कुछ बोलिए करवा चौथ के लिए। उन्होंने अपना उत्तर दिया, ये सब बोला। बाद में पति उठकर गया, छत पर वापिस आया तो इंटरव्यू वालों ने पूछा तुम कहां गए थे, तो कि चांद देखने गया था। तो कि व्रत किसका है? पत्नी का। तो तुम चांद देखने काय को जा रहे हो? उसने सुबह से मुझे कुछ खाने नहीं दिया है, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तू निकल जा, ये एक बार तुझे देख लेगी तो मुझे खाने को दे देगी। ये मैं उससे बोली थी कि जब मैं भी नहीं खा रही तो तुम काय को खा रहे, इसलिए मुझे खाने को नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि चंद्रदेव तुम निकल जा। चांद निकल भी गया, पत्नी चांद को चलनी में देख रही है, फिर पति का मुंह देख रही है। पति इसका मुंह नहीं देख रहा, 1200 रुपए की साड़ी दिलाई थी वो देख रहा है। प्राण खा गई थी जब तक साड़ी ना दिलाई, करवा चौथ का व्रत नहीं करा। और पूरे व्रत में एक दिन पहले से कह रही थी, सुन लो कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, नहीं दिलाओगे तो मैं व्रत आधा कर कर तोड़ दूंगी। पति को लगा ये तो मेरा सुसाइड कराने की आफत, इसने व्रत तोड़ा और मैं निपटा, उससे अच्छा इसको 1200 की साड़ी दिला दी उसको। कहां चित्त जा रहा? अलमस्त रहकर, खुश रहकर, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन करो, दुखी होकर नहीं। कोई मर गया घर में रो रहे हो, कोई मर गया घर के बाहर रो रहे हो, कोई मर गया हॉस्पिटल में रो रहे हो, कोई मर गया रोड पर चलते चलते रो रहे हो। पर हमारे यहां किसी को रोते देखा है? जम के बोलो जरा। मुर्दे को आग लगाई जा रही है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, चिता में आग लगाई जा रही है, और परिवार का कोई व्यक्ति रोता है तो उसको मना कर देते हैं यह शमशान है, यहां रोना नहीं है। आग लगाते समय रोया नहीं जाता, चिता जलाते समय रोया नहीं जाता, शमशान के अंदर बैठकर रोया नहीं जाता। घर पर रो लो, हॉस्पिटल में रो लो, घर के बाहर रोड पर रो लो, तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में रो लो, लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो। पर शमशान में जब आग लगे उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं जाता। वहां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, मां देव अधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है,
किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंस कर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। तेरे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा इसको, क्योंकि ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू सास के सामने 24 घंटे रो कर जाए, हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननन की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में, तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लाऊं क्या, बेटा दूध नहीं है, सास कह रही है दूध नहीं है, और बहू कहते तो आप हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी, परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे को नहीं। विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, विषम परिस्थिति। जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं उनका रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहां जगह रहने के लिए, आज भी कैलाश में कहां जगह रहने के लिए। आप चले जाओ कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा, नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते हो, 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास, ऊपर मानसरोवर में नहीं, ऊपर कहां रहने की जगह। पार्वती मैया विवाह कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आकर बैठ गई। बैठने के बाद देवादिदेव महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर आई, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, शादी में फेरे डले तब बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली, अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कोई कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम होए तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से उन्हें आई और 1-2 दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तू पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्यों सांप सूंघ गया तेरे को, क्या तकलीफ हो गई तेरे को। भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है। पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर तो आ गई पर यहां रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती एक काम करो, क्या चाहती हो, तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो। पार्वती जी कहती हैं मैंने दुनिया का बहुत वैभव देखा है, नाटक और फिल्म जैसा प्यार कभी अपने घर के लोगों से मत करना, क्योंकि नाटक और फिल्म में जो प्यार दिखाया जाता है वो केवल प्यार होता है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। उसको प्रेम नहीं कह सकते। पार्वती जी बोली मैंने बहुत वैभव देखा, बहुत, नारायण भगवान के यहां कितना सुंदर वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहां कितना सुंदर सुख है, इंद्र के यहां कितना सुख है, अपने यहां तो कुछ भी नहीं है। तुम जैसा बोलोगी वैसा हो जाएगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। कुछ नहीं, बस रहने के लिए एक सुंदर महल बन जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुलाकर सुंदर समुद्र के बीच में महल बनवाया। पर भगवान तो भगवान थे, उन्होंने जो लीला रची कि ये दूसरे का वैभव देखकर अपना वैभव मत बनाना, दूसरे का वैभव देखकर वैभव मत बनाना। लोग कहते हैं किसी भांग पीने वाले से पूछो कि तुम भांग क्यों पीते हो, तो वो कहता है ये तो शंकर भगवान का, बोलो बोलो जम के, प्रसाद है, ये शिव जी का प्रसाद है, इसलिए हम पी रहे। कोई गांजा पिए उससे पूछो
ये दम क्यों लगा रहे हो, गांजा क्यों पी रहे हो? ये तो भगवान शंकर भी पीते थे। अच्छा, शिवजी भांग पीते थे इसलिए तुमने भांग पीना चालू करी, शिवजी गांजा पीते थे इसलिए तुमने गांजा पीना चालू करा, ये तुम कहते हो। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर ने भांग पी की गांजा पिया। शिवजी भांग पीते हैं इसलिए हम भांग पी रहे हैं, शंकर भगवान गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पी रहे हैं। तुम शंकर जी की होड़ कर रहे हो। कोई कोई ऐसा है कि उसने जटा भी बना ली, हम शंकर का स्वरूप में रहते हैं, कोई के हम चंदन लगाते, कोई के हम रुद्राक्ष पहनते, कोई के हम शंकर के स्वरूप में रहते हैं। शंकर जी भांग पिए तो हम भांग पीते, शंकर जी गांजा पिए तो हम गांजा पीते हैं। तो मेरा निवेदन है, शंकर जी विष भी पीते हैं, पी लो, वो काहे को छोड़ रहे? शिव शंकर भगवान तो विष भी पिए है ना, तो पियो। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से होती है। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। दान, वैराग्य, वैराग्य से मतलब है भजन करना, सबसे दूर रहकर स्मरण करना, वैराग्यता। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से हो जाती है, झटके से।